हे एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल दीपिकाज एक्टिविटी साइकिल में। जैसे कि आपको पता है, आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है जो कि हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि कान्हा जी की ड्रेसेस से रिलेटेड हो गई, कुछ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ थोड़ी सी रेसिपीज एंड वेट लॉस टिप्स। अब मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ आज। जैसे कि आज है मंडे, तो मंडे को हमारा डे पक्का होता है कि हम एक वीडियो जरूर आपके लिए वीक में लेके आते हैं। और भी अगर हो तो बीच में आ जाती है, बट मंडे हमारा परमानेंट पक्का होता है। ठीक है, तो आज मैं क्या लेके आई हूँ जो कि मैं भी गलतियां कर रही थी। मिस्टेक्स ड्यूरिंग जिम वर्कआउट। हम जो कि जिम जाते हैं, हम क्या गलतियां करते हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। भी हम क्या क्या ऐसी गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती हमारी क्या होती है? गलत फॉर्म या टेक्निक। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, जब हम स्क्वाट्स लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? डेडलिफ्ट लगाते हैं, स्क्वाट्स लगाते हैं, हम क्या करते हैं? सीधा अपनी कमर को झुका देते हैं, जबकि हमें उसकी फॉर्म का नहीं पता होता है। अगर हम उसकी फॉर्म को देख के नहीं चलेंगे तो हमें इंजरी होने का डर है। तो इसीलिए जब भी आप डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स कर रहे हैं, एक तो वेट अपने अकॉर्डिंग रखो जितना आप उठा सको, और दूसरा उसकी फॉर्म टेक्निक जो भी है वो भी आप सही से समझ के फिर ही करो। क्योंकि यहाँ पे ही डेडलिफ्ट में ही आके, स्क्वाट्स में आके ही हमें प्रॉब्लम होती है, राइट। तो सेकंड है बहुत ज्यादा वेट उठाना। हम क्या करते हैं कि एक ईगो लिफ्टिंग होती है ना, वो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ईगो आ गई, अरे वो इतना उठा रहा है, मैं क्यों ना उठाऊं। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं जिस जिम में जाती हूँ ना, वहां पे एक सर आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि आप इतना कम वेट क्यों ले रहे हो। मैं सीधी सी बात बोलूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 10 kg तक कर सकती हूँ, इससे ज्यादा अब भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने अपने कोच को बोला भी था कि मुझे कोई बॉडी नहीं बनानी, नॉर्मल करना है। ठीक है जी। तो अभी आप मेरा फेस देख भी पा रहे हो, फेस मेरा अभी शेप में आना शुरू हो रहा है। ठीक है, बॉडी भी आ रही है शेप में, नो डाउट, बट कई लोगों को कुछ और ही दिखता है। तो फिर मैं क्या करती, वो मुझे बोलते आप ये चीज करो, इतना वेट उठाओ। उन्होंने मेरे को 10 kg के डंबल, कहते मैं करवाता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। तो उन्होंने क्या किया, मुझे वो उठवा दिए। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, एक साइड से मेरा एकदम से नीचे चला गया। तो वेट अपने अकॉर्डिंग उठाओ जितना आप, कोई आपको बोले कि आपको ऐसे करना है, ठीक है कर लेंगे, एक बार कर लो, जब ना हो नेक्स्ट टाइम से नहीं करने की जरूरत। और ईगो लिफ्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ईगो लिफ्टिंग क्या हो जाती है कि देख देख के कि अरे उनकी रूटीन, सामने वाले की रूटीन बनी होती है, कब का आ रहा होता है वो, राइट। अब किसी को 10-12 साल हुए हो और किसी को 3 महीने हो, तो फिर फर्क तो पड़ेगा ना। तो वो तो नहीं, 3 महीने वाला तो नहीं उठा पाएगा ना। तो अपनी ईगो लिफ्टिंग को पीछे रख के अपनी बॉडी के ऊपर कि आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है उसको फोकस करो, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा वार्म अप और कूल डाउन। देखो हम क्या करते हैं, वो कूल डाउन आ जाता है हमारी स्ट्रेचिंग। ठीक है, वार्म अप क्या है? देखो वार्म अप तो हम लोग कर लेते हैं, मोस्टली सब करते हैं। और वार्म अप में क्या करते हैं, अब मैं इसका भी एग्जांपल अपने आप से दूंगी। वार्म अप में क्या करते हैं, जंपिंग जैक्स करना शुरू कर देते हैं। वार्म अप में क्या करते हैं, वो जो ट्विस्टर के ऊपर अप डाउन करते हैं ना, वो करना शुरू कर देते हैं। अब मैं अपनी बात बता देती हूँ, मैं अभी ओवरवेट हूँ, ठीक है। तो आप जो वार्म अप कर रहे हो ना, उनका अल्टरनेट लो। अगर जंपिंग जैक्स भी करने ना, वो ज्यादा जंप करके ना लेके, क्योंकि उनका सीधा असर अपने घुटनों पे पड़ेगा, आपके एंकल्स में पड़ेगा, राइट। तो वार्म अप आप वो करो जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव हो, ना कि इंजर्ड हो, राइट। और दूसरा जो है कि कूल डाउन नहीं हम लोग करते। कूल डाउन कहते हैं कि जैसे एक्सरसाइज करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, वेट लिफ्टिंग करने के बाद हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते। उससे क्या होता है, स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, जो हमारी मसल है ना, वो रिकवर जल्दी होती है। इसीलिए बोला जाता है कूल डाउन के टाइम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। जैसे आप 5 to 7 मिनट 10 मिनट्स का वार्म अप करते हो, तो स्ट्रेचिंग भी 5 to 7 मिनट्स की कर सकते हो आप, राइट। तो अगर आप चाहोगे तो मैं वार्म अप की, इजी वार्म अप जो होते हैं, उसकी मैं वीडियो डाल दूंगी। और अगर आप चाहोगे, शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहोगे स्ट्रेचिंग की, वो भी मैं वीडियो डाल दूंगी। और मैं सच्ची बात बोलूँ, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करो। लेट रिजल्ट आएगा, बट आएगा जरूर,
क्योंकि सारा कुछ आपकी वेट लिफ्टिंग पे डिपेंड नहीं है, सब कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे डिपेंड नहीं है, कुछ आपका अपना रूटीन, कुछ आपकी अपनी डाइट पे भी डिपेंड है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है बिना प्लान के एक्सरसाइज करना। मतलब अपना गोल सेट ना करना कि आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, आपका गोल फैट लॉस है, मसल गेन है, बॉडी बिल्डिंग है या वेट मैनेजमेंट है। ये आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है। जैसे मैंने बताया ना कि मेरा मेरा गोल तो ये है कि मैंने अपनी बॉडी को शेप में लाना है। ठीक है, मेरी बॉडी को मैंने शेप में लाना है, बट मैंने बॉडी नहीं बनानी। जैसे लोगों के बाइसेप ट्राइसेप एब्स बने होते हैं, वो नहीं बनाना। इसी वजह से मैं अपना गोल लेके चली धीरे धीरे। लेट रिजल्ट आएगा बट आएगा, और आ रहा है नो डाउट। तो अपना गोल सेट करके चलो कि आपका गोल क्या है। और दूसरी बात, प्लान करो भी कौन सी। जैसे स्टार्टिंग में तो हम मिक्स करते रहते। कोशिश करो कि डे पक्के करो, क्योंकि एक दिन अगर आपने एक मसल्स को वर्क में ले लिया, एक मसल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा ली, तो उसको 24 घंटे चाहिए रिकवर होने के लिए। तो नेक्स्ट डे उसको छोड़ दो, नेक्स्ट मसल को पिक कर लो। मतलब गोल बना के एक्सरसाइज करो, राइट। तो नेक्स्ट है बहुत ज्यादा वर्कआउट या वेट ट्रेनिंग करना, बट रेस्ट कम करना। देखो कई बार क्या होता है, मैं सच्ची बात बताऊं, हम लोग क्या करते हैं, पागलों की तरह लगे रहते हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाए, जल्दी रिजल्ट आ जाए, जल्दी रिजल्ट आ जाए। उसके चक्कर में क्या करते हैं, ईगो लिफ्टिंग फिर से आ गया, मतलब बहुत ज्यादा वेट उठाना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं ये वाला यहाँ पे इतना करूंगा तो मेरा जल्दी होगा। नहीं, मैं अगर रेगुलर 7 डेज करूंगा तो ये मेरे को जल्दी रिजल्ट देगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हफ्ते में मिनिमम टू मिनिमम 1 डे की रेस्ट जरूर लो। नहीं तो बोला जाता है कि 5 डेज करो और 2 डेज की रेस्ट लो, ताकि आपकी मसल रिकवरी अच्छे से हो सके, ताकि नेक्स्ट मंडे वाले दिन आपकी मसल दोबारा रेडी हो सके। अब मानोगे मैं सैटरडे संडे की मतलब ब्रेक लेती, ठीक है, इस बार मैं सैटरडे गई, उसका रीजन क्या, थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम दूसरी हो रही थी, तो मैंने वो इसलिए गई। और मैंने क्या किया, हल्की फुल्की एक्सरसाइज की, हल्की फुल्की सब मिक्स करके, सब मसल्स की मिक्स करके। और कितने वेट पे की पता है, सिर्फ 5 किलो वेट पे, 5 से 7 किलो वेट पे, जिसपे मैं 7 किलो ले सकती हूँ इजीली। वो 7 किलो मतलब मैं इजीली 10 केजी तक जा सकती हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं गई। उसका रीजन कि अपनी बॉडी भी एक्टिव रही, अपनी वेट ट्रेनिंग भी हो गई, और अपनी मसल्स जो है ना, वो एक कहते हैं ना, स्टिफनेस नहीं आई, मसल्स में स्टिफनेस नहीं आई, उसको आराम भी मिला, उसको रेस्ट भी मिला, अपनी बॉडी को हरकत भी मिली। ठीक है, तो ऐसे करके वेट भी करो, वेट ट्रेनिंग भी करो और रेस्ट भी करो। नेक्स्ट है सांस रोककर एक्सरसाइज करना। कई लोग क्या करते हैं भी, जब एक्सरसाइज करते हैं ना, ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है, तो वो अपनी सांस रोक लेते हैं। जबकि होता क्या है, वजन उठाते वक्त, वजन जब हम वेट उठाते हैं तो हमें क्या करना है, एक्सहेल। जब हम नीचे लेके जाते हैं, जब ऊपर लेके आते हैं उस टाइम एक्सहेल, जब नीचे लेके जाते हैं इनहेल। तो ये प्रोसेस जरूर चलना चाहिए, और अपनी जो दिमाग है ना, उसको एक सिग्नल मिलेगा कि वो आपकी वो जो सांसें इनहेल एक्सहेल हो रही है ना, वो देखेगा। देखो सारा काम जो है वेट लिफ्टिंग में ओनली टू ओनली माइंड का है। माइंड को आप जैसी कमांड दे दोगे ना कि मैं 10 केजी कर सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे एक्सहेल करना है तो करना है, इनहेल करना है तो करना है, तो माइंड वैसे ही करेगा, राइट। तो सांस बिना रुके आप ये करो। उसके बाद आप पानी प्रॉपर रखो। अब कई मैं देखती हूँ वहां पे लड़के आते हैं, वो पाउडर नहीं होता एक पाउच सा एनर्जी वाला, पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो क्या है वो, मुझे नहीं पता। मैंने किसी से पूछा तो कहते हैं वो एनर्जी वाला होता है, बट होता शुगरी है।
वो सोचते हैं हमें एनर्जी मिल रही है, बट वो आपकी 10 मिनट की एनर्जी, आपका जो 1.5 घंटे का आप जिम वर्कआउट कर रहे हो ना, उसको सबको फेल कर देती है। रीजन उसमें इतनी शुगर होती है ना, आपका किया हुआ सब कुछ फेल है। इससे बेटर क्या है, आप ORS ले सकते हो हाइड्रेट रहने के लिए, राइट। ORS ले लो, ORS पानी में घोल के ले लो, सिप सिप करते रहो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं तो उनको कवर भी तो करना है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कवर करेंगे तो हमारी बॉडी में, मतलब ये कह लो, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम लेडीज में हो जाती है, बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, राइट। तो उसके बाद हमारी आती है न्यूट्रिशन की कमी। जिम तो भाई हम लगाए, अब हमें यही नहीं पता हमने खाना क्या खाना है, अब हमें यही नहीं पता कि हमने कौन सी डाइट लेनी है, कैसे लेनी कैसे नहीं लेनी, ठीक है। तो उसका भी जो है वर्कआउट से पहले और बाद में जो डाइट का, न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा रोल। पहले क्या लेना है, अब देखो बड़ा आधा घंटा हो और आप क्या करो, उठ के पीनट बटर लगा के ब्रेड पे तो वो खा रहे हो, जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो वहां पे डकार मार रहे हो। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, पीनट बटर खाना है खाओ, कम से कम आपके वर्कआउट में जब तक 45 मिनट्स है ना, विदाउट ब्रेड पीनट बटर खाओ, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, ये चीजें ऐड कर सकते हो। और आफ्टर वर्कआउट 45 मिनट्स के अंदर अंदर अपना प्रोटीन इनटेक लो। रीजन क्या है कि प्रोटीन ही जो हमारी टूटी हुई मसल है उनको रिकवर करेगा, उनको रिबिल्ड करेगा। तो नहीं तो फिर नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी नहीं होगे, नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी नहीं हो पाओगे। तो होप सो ये आपको पॉइंट अच्छे लगे होंगे। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी जिम जा रहे हैं, न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं मेरे जैसे, मैं ये देखो अपने मतलब ऊपर लेके चल रही हूँ। जो जो गलतियां मैं कर रही हूँ, मेरे साथ जो जो हो रहा है वो मैं अपने ऊपर लेके जा रही हूँ। तो वो मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ था कि मुझे क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए जो भी न्यू कमर है, हो सकता है आप जो पुराने हो उनको भी ये चीजें ना पता हो, तो कोशिश करें कि ये जो है उनके साथ शेयर करें, खुद भी देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे। आज के लिए इतना ही।